राधे राधे। मेरा नाम मीना चौहान है और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें जो कोई बीमारी शुरू हो जाती हैं तो वो घटते क्रम में क्यों नहीं आती हैं। क्योंकि अगर हमने देखा कि हमारे घर में किसी को शुगर है तो शुगर का वो उसकी स्टार्टिंग में देखिए शुगर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और वो इंसान 10 साल 15 साल जितने साल भी उसको शुगर रहती है तो वो घटते क्रम में कभी भी नहीं आती। कहने को उसका ट्रीटमेंट चलता है लेकिन फिर भी बीमारी जो है वो घटते क्रम में शुरू नहीं होती। किसी को थायराइड होता है तो थायराइड का भी हमने देखा है कि थायराइड में इंसान कितना वेटेड हो जाता है लेकिन उसका थायराइड कुछ कम होने लगे या वजन कुछ कम होने लगे, ऐसा भी कभी नहीं होता है। तो ऐसा किन कारणों से होता है? क्योंकि ऐसा हम अधिकतर कुछ हमारे खान पान पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा हम लोग वर्कआउट भी कम करते हैं, रेडिएशन प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, पैदल कम चलते हैं हम लोग। और जो खान पान का सोर्स है यानी कि आजकल हर चीज़ में फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा रहा है। जैसे फलों को बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसमें दवाई डाली जा रही हैं। किसी सब्जी को बड़ा करने के लिए उसमें जो है दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा फल होगा, सेब होगा, उतना ज़्यादा उसका वजन होगा, उतना ज़्यादा इनकमिंग होगी। चावल को बड़ा करने के लिए उसमें दवाइयाँ डाली जा रही हैं, गेहूँ को बड़ा करने के लिए उसमें दवाइयाँ डाली जा रही हैं। हर चीज़ में मतलब दवाइयों का जो यूज़ किया जा रहा है। तो और जैसे दूध भी, जैसे हम लोग में सब लोग दूध यूज़ करते हैं, दूध आता है सबके घरों में, तो जानवर ज़्यादा दूध दे उसके लिए उसमें उसमें भी दवाइयों का, इंजेक्शनों का यूज़ किया जा रहा है। तो अब ये बताइए, अब इन बढ़ते हुए चीज़ के जो इंजेक्शन या दवाइयाँ हर चीज़ में लगाई गई हैं और हम उस चीज़ को खाएंगे तो क्या हमारा वजन पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? हम भी फिर वैसे ही बढ़ेंगे, हमारी भी कोई रोक टोक होगी नहीं होगी। अब जब वजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंसान शुगर का भी पेशेंट होगा, बीपी का भी होगा, उसको किडनी प्रॉब्लम भी होगी। यानी कि आप लोग सब जानते हैं क्योंकि जब एक बीमारी हो जाती तो उससे कनेक्टेड सारे ही अंगों पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। और WHO की रिपोर्ट भी है, उसके अनुसार भी क्या है कि 5% लोग जो हैं वो इंडिया में केवल स्वस्थ हैं, 15% जो है वो दवाई पर जीते हैं और 80% ऐसे हैं जो ना तो अच्छे हैं और ना ही ठीक, अच्छे भी नहीं हैं और बीमार भी नहीं हैं, मतलब बीच की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सबको क्या है, हम कितना भी ट्रीटमेंट करते हैं हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो लेकिन इसी के लिए हमारे यहाँ एक मशीन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग मशीन। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि हमारे हार्ट में किसी नस में कोई दिक्कत आ गई तो हम हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है। किडनी में किसी नस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम किडनी के पेशेंट बन गए। क्योंकि नसों के जो है बैरिकोज की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, तो नसों को प्रॉपर करने के लिए हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि हम शुगर की भी दवाई, शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर की दवाई खा रहे हैं। नसों में ब्लड का प्रॉपर हो, क्योंकि एक मजदूर आप देखते हैं पतला दुबला होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक वर्क करता है, ठीक है, तो उसको कोई बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वर्कआउट इतना करता है, उसकी नसों में जो है ब्लड का जो प्रवाह है वो इतना अच्छा रहता है कि उसको कहीं भी किसी ऑर्गन की डिसीज़ नहीं लगती है। तो हमारे यहाँ इसी रिलेटेड एक ब्लड सर्कुलेटिंग मशीन है जिसको कि करने से 200 बीमारियों से हम मतलब दूर हो सकते हैं। अब 200 बीमारियों से कैसे दूर हो सकते हैं? आपने देखा कि कोई शुगर पेशेंट है, उसको ज़रा देर में अटैक पड़ जाता है, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल भर्ती करवाया, कितना खर्चा हमारा बैठता है, ठीक है। क्योंकि शुगर का पेशेंट जो है वो उसको जो है शुगर चाशनी के फॉर्म में, उसके ब्लड जो है वो चाशनी के फॉर्म में उसके हो जाता है, तो उसके हार्ट पे भी उसके असर पड़ता है। अब किडनी उस जब चाशनी वाले ब्लड को छानती है तो किडनी पर भी असर पड़ता है। तो मतलब एक व्यक्ति जो है वो कई बीमारियों का मरीज बन जाता है, एक बीमारी के रहते ही कई सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तो हॉस्पिटलाइज खर्च कितना हो जाता है हम लोगों का। लेकिन अगर हम उस वाली मशीन को यूज़ करते हैं अपने घर में तो उससे क्या है, हमारे जो और बंदे हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो जैसे 5 किलोमीटर पर डे की तो हम लोग रेस नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो उसको हम केवल 15 मिनट अपने घर में अगर बैठना ही है उस पर केवल, ठीक है, तो वो हमारी नसों में जो प्रवाह है वो बहुत अच्छा करती है और उस मशीन को यूज़ करने से 200 बीमारियां दूर रहती है। वो अर्थराइटिस में बहुत अच्छा वर्क करती है, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ये भी नसों से संबंधित ही प्रॉब्लम है, तो बीपी में भी हमारी मशीन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। यानी कि जो लकवे वाले पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है।
और किसी को बहुत ही ज़्यादा थायराइड है उस पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, अब कब्ज़ से ही बहुत सारी बीमारियां दिक्कतें बनती है, क्योंकि पेट जो हमारा पेट अगर नहीं साफ़ होता है तो कब्ज़ तो पता है कितनी सारी बीमारियों का घर है, तो ये कब्ज़ को भी ठीक करती है। और खून के थक्के जिसके बॉडी में जम जाते हैं उसको भी ठीक करती है। और जो है पैरालिसिस में और जिसकी बॉडी में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है उसको भी ठीक करती है। यानी कि हमारी जो ये मशीन है ये 200 से ज़्यादा बीमारियों से हमें सुरक्षित रखती है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर सोचें। ठीक है, ओके। सेफ सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।